हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आप सीखेंगे परसेंटेज, दैट इज़ प्रतिशत को निकालना या प्रतिशत में चेंज करना, या फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना, या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। और क्या होता है प्रतिशत, उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे अगर आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को पूरी देखते हैं। तो ये चैप्टर 11 है और इससे पहले हमने सभी चैप्टर 1 से लेकर 10 तक करवा दी। उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक निकाल के देखना आता हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो प्रतिशत जिसे इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज, PERCENTAGE, परसेंटेज। पर माने प्रत्येक, सेंट मीन्स होते हैं पैसे। जैसे अपने आप पैसे होते वैसे ही सेंट चलते हैं। डॉलर का जैसे रुपए, पैसे मिलकर के रुपए बनते हैं और सेंट मिलकर के डॉलर बनते हैं। तो इस प्रकार से, चलो वो तो नाम हो गया इसका, इंग्लिश में परसेंटेज कहेंगे और हिंदी में इसको प्रतिशत कहेंगे। प्रति माने प्रत्येक, शत मीन्स 100 होता है, नाम से भी समझिएगा। प्रति माने प्रत्येक, शत मीन्स 100, यानी प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का मतलब ही सीधा सीधा ये होता है कि प्रत्येक 100 पर। यानी आपके पास मान लीजिएगा 100 के 5 नोट दे दिए गए हैं। अब आप प्रत्येक नोट से अगर आप 10-10 रुपये खर्च कर दें तो सीधी सी बात है, हर नोट से आपने 10 रुपये खर्च कर दिए तो 10% खर्च कर दिए। यही बात है, इसी को 10% कह देंगे। यानी प्रत्येक नोट से हमने 10-10 रुपये खर्च किए हैं तो ये प्रतिशत होगा, यानी 10% खर्च किए। तो हमेशा 100 से लिंक करके ही प्रतिशत को समझा जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक वर्ग में 100 बराबर भाग दिए गए जिसका एक भाग पूरे वर्ग का 100वां भाग है। अब देखिएगा ये छोटे छोटे 10 भाग 100 भाग हैं। किसी भी भाग को बात करें, कोई एक ये खेत है और उसके छोटे छोटे 100 भाग की, और आपको जो एक भाग मिलेगा वो 100वां भाग मिलेगा। इसका मतलब ये है। अब यहाँ 1% लिखा हुआ, यानी 100 थे, 100 में से हमें 1 मिला तो 1%। यहाँ पर देखिएगा 100 हैं, 100 में से हमने 10 को छायांकित किया, यानी 10 में हमने कोई काम किया, 10 को हमने रंग भर दिया तो 10% हो गया। यहाँ पर भी 100 है, हमने 90 में रंग भरा है तो 90% हो गया। लेकिन कितने में रंग भरा नहीं, 10 में नहीं भरा तो 10% में रंग भरा नहीं। यहाँ पर आपने 90% में रंग भरा नहीं है। दोनों ही बातें लेके चलो, हमने काम किया कितने में, 10% तो काम किया, कितना नहीं है तो 90% हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत तो मिलेगा। 100 बन गए, प्रतिशत बनेगा। ठीक है, तो ये 10 और 90 100 हो गए। तो रंग भरा 10 में तो 10%, रंग नहीं भरा 100 90 में 90%। ठीक, इसी प्रकार से देखो 100 पूरे पूरे, यानी आपकी जेब में 100 रुपये थे, 100 के 100 खर्च कर दिए, या आपने पूरे खेत पर हमने फसल कोई कर ली है तो 100% बोला जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम प्रतिशत को समझ सकते हैं। किसी चीज़ के 100 भाग कर करके उसमें जितने चाहिए उतने छायांकित कर दो या रंगीन कर दो तो वो प्रतिशत माना जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पर समझिएगा, इस प्रकार से ये 100 भाग दिए गए। अब हमने यहाँ पर कितने, यहाँ पर आपको परसेंट अब लिखना है, यानी 100 हैं ये हमारे पास, आप गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 ही। इस प्रकार से 10 का 10 में गुणा करेंगे 100 हो जाएंगे। अब हमने कितने कलर कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 100 में 8 कलर कर दिए तो 8% हो गया। यहाँ पर 100 में कितने कलर कर दिए, 1 2 15 16 17 18, तो ये हो गया हमारा 18%। इन द सेम वे यहाँ पर देखिएगा कितने कलर किए, 3 लाइनें कंप्लीट हैं तो 30 हो गए। गिनने में आसान है, एक लाइन में 10 खाने हैं तो 1 2 3 4 लाइन है तो 40, तो ये हो गए। और 41 42 43 44, तो ये जो है 44% हमने छायांकित भाग किया है। ठीक है, रंगे हुए भाग का ही प्रतिशत निकालना, ये भी देखना है। ठीक है, और गैर रंगे का पूछा जाए तो फिर इनको गिनना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 लाने, यानी 30 खाने छोड़ दिए। इसका मतलब ये जो रंग किया है वो हमने 70 भागों पर रंग किया तो 70% ही हो गया। और अगले क्वेश्चन में आपको रंग भरने के लिए कहा गया, दिए गई प्रतिशत संख्या के अनुसार वर्गों में रंग भरना है आपको। तो देखो 2%, इसका मतलब 100 है हमारे पास, ये हमारे पास 100 खाने दिए गए हैं तो इसमें क्या है 2% लिखा, तो इसका मतलब आप किन्हीं 2 में रंग इस प्रकार से भर देंगे तो ये 2% माना जाएगा। इन द सेम वे ये 15 है तो यहाँ पर 15 भरेंगे आप, 10 तो ये हो जाएंगे। पूरा एक लाइन 10 की है तो 10 तो ये हो जाएंगे। इस प्रकार से हम डैश डैश करे दे रहे, इन पर आप रंग भर लेंगे। और 5 इसमें से और लीजिएगा, 11 12 13 14 और ये 15। जितने परसेंट यहाँ लिखा हुआ है उतने ही खानों पर आपको रंग भरना है। अब यहाँ पर 37 मीन्स ये हो गया कि आपको 37 खाने हैं, इसमें रंग भरने। तो 3 लाइनें तो कंप्लीट आप ले लीजिएगा, 1 2 3 लाइनें ये कंप्लीट हो गई, इनमें सब में रंग भरना है। और 7 इसमें से और ले लो, 1 2 3 4 5 6 7,
तो इस प्रकार से 30 ये हो जाएंगी, इन सभी में आपको कलर करना है, यानी 37 है तो 37 में कलर करना है। इस प्रकार से हमने चिन्ह लगा दिए, इतने कलर करने हैं आपको। और यहाँ पर देखिएगा 68 पे कलर करना है, तो 68 मतलब 6 लाइन है तो आपको कंप्लीट लेनी पड़ेंगी, 2 3 4 5 6, और 7 वाली लाइन में से 8 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन सभी में आपको कलर इस प्रकार से करना है, ये यहाँ तक। इसमें से 2 छूट जाएंगे, 78 हो जाएगा आपका। उधर 3 लाइनें अभी छुटी हुई हैं, ठीक, कर सकते हैं इस प्रकार से। अभी देखिएगा अगले क्वेश्चन में भी आपको ये सिखाने की कोशिश की जाएगी, जब हम 100 में से किसी चीज़ को लेते हैं तभी वो प्रतिशत का चिन्ह ये लगता है। ये इस प्रकार से जो चिन्ह बना हुआ ये प्रतिशत का चिन्ह बोला जाता है, यानी 100 में से आपने कितने लिए। एक सवाल यहाँ करके दिखाया, 100 में से हमने 6 रुपये जैसे खर्च कर दिए, 6% खर्च कर दिए। यहाँ 100 में से 5 कर दिए तो सीधे सीधे 5% खर्च कर दिए, और यहाँ 100 में से 38 कर दिए तो यहाँ पर 38% खर्च कर दिए। इसी प्रकार से इनमें से हमने 100 में से 89 खर्च किए तो 89% हो गए, यहाँ 98 खर्च किए तो 98% हो गए, यहाँ 54 खर्च किए तो 54% हो गए, और यहाँ पर 13 खर्च किए तो 13% हो गया। यानी सीधी सी बात है, 100 में से ही कर रहे हैं तो कुछ भी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट जो खर्च किया वो परसेंट में ही चेंज हो जाता है जब गिनती 100 से ही ली जा रही हो तो। और अगला क्वेश्चन ये कि समझो और प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए अब उन्होंने कह दिया। अब देखो 10% है तो अगर प्रतिशत हटाओगे तो 100 का भाग लगता है, ये ध्यान रखना। प्रतिशत लगाना हो तो 100 का गुणा होता है, प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग लगता है। यानी जो प्रतिशत का ये चिन्ह जो होता है ये इसका मतलब होता है 1/100। ये समझें आप सीधी 1/100 को ही हम ये परसेंटेज के साइन में बदल देते हैं। तो ये 40 लिखा हुआ तो हम लिख सकते हैं 40/100। अब आप इसको सॉल्व कर लिए, क्योंकि हमें यहाँ साधारण भिन्न में बदलने के लिए कहा था। अब 1 0 से 1 0 कट गई, अब हमारे पास बचे 4/10। अभी 2 से फिर कट गए, यानी 2 का पाड़ा 4 में 2 बार, 2 का पाड़ा 10 में 5 बार, तो साधारण भिन्न बन गई हमारी बेटा 2/5। इन द सेम वे 60 है तो इसे लिख सकते हैं 60/100। 1 0 से 1 0 कट गई, अब हमारे पास बचा 6/10। अब यहाँ भी देखो, अगर कोई ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हैं तो कटिंग होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देखो 2 के पहाड़े में 6 आते 3 बार और 2 के पहाड़े में 10 आते 5 बार, तो साधारण भिन्न हमारी बन गई है 3/5। फटाफट इसी प्रकार से आगे तक करते चले जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 35% है तो 35/100 हो गया। अब देखो 0 तो नहीं कट रही, लेकिन हमको ये मालूम है कि 5 ऐसा नंबर होता है जिसकी टेबल में ये दोनों संख्याएं आती हैं। तो 5 7 35, 5 2 10 और 1 0। अब कटिंग हो नहीं सकती क्योंकि 7 अब आज संख्या जो किसी के पहाड़े में नहीं आती थी, ये हो गया 7/20। इन द सेम वे 8.25/100। अब यहाँ दशमलव में भी आ गया ये, तो अब क्या करोगे, साधारण भिन्न में बदलने के लिए कहा तो दशमलव हटाने के लिए देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हम चाहे तो यहाँ 2 0 बढ़ा सकते, या ये कहिएगा हम ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दें, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। 100 का यानी 2 अंक हैं, 100 का गुणा ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, 10 के बाद 2 अंक है तो 100 का कर दिया, ये सीधे सीधे अब 825 हो गए। यानी ये 100 के 2 0 ये दशमलव हटाने के काम में आ गए, लेकिन यहाँ पर तो 10,000 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब बड़े नंबर से काटिएगा, अगर आपको 25 की टेबल याद हो तो आप 25 से काट दीजिएगा। जैसे ये 25 अगर हम काटेंगे तो 25 तियाँ 75, यहाँ बच गए 7, फिर हो गए 25 तियाँ 75, और ये 25 चकू 100 और 2 0 बच गए। अब ये 33 आ गए, ये 400 आ गए। अब 400 3 के पहाड़े में आएंगे नहीं ना 11 के पहाड़े में आएंगे, क्योंकि 33 3 के पहाड़े में भी आते 11 के पहाड़े में भी आते, और 400 ना तो 3 के पहाड़े में आते ना 11, तो इसको इतना ही लिखा रहने दीजिएगा। इन द सेम वे इस पे आ जाएगा 18.2/100। अब देखो 1 है दशमलव बाद अंक, तो हम 10 का गुणा करेंगे, यानी उतने ही 0 का गुणा करेंगे। सीधी सी बात है, जितने दशमलव बाद, यहाँ पर देखो 2 अंक थे तो हमने 100 का गुणा किया, यहाँ पर 1 अंक है दशमलव के बाद तो 10 का गुणा कर देंगे, तो ये 0 तो दशमलव हटाने में चला जाएगा, तो 182 कंप्लीट हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 1000। ठीक, अब ये 2 से कटिंग हो रही, 2 से कर दीजिएगा तो ये 9, 2 ने 18 और 2 1 2, और ये बचेंगे 500। 2 से मतलब होता है किसी संख्या का आधा करना।
अब देखिएगा ये, इससे आगे इसको सॉल्व किया नहीं जा सकता, क्योंकि 500 या तो 5 से कटेंगे या 10 से कटेंगे या 2 से कटेंगे, और किसी से कटने वाले नहीं। 91 केवल 7 और 13 से कट रहे और किसी से कटने वाले नहीं। तो अब आप 91/500 ही रहने दें। इस प्रकार से इन भिन्नों को, इन प्रतिशत संख्याओं को साधारण भिन्न में बदला जा सकता है। और अब देखिए नई कॉन्सेप्ट है, प्रत्येक पेज पर आपको नई कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिली। अब यहाँ पर साधारण भिन्न वापस कन्वर्ट करना हमें प्रतिशत में, यानी सीधी सी बात ही, मेरे पास 10 रुपये थे तब तो हमने 6 खर्च किए, और अगर मेरे पास 100 होते तो कितने खर्च करते, हमसे ये पूछा जा रहा। बस इसका मतलब यही है कि हमारे पास जब 10 थे तो 6 खर्च किए, और 100 होते तो कितने खर्च करते। अब आप देखिएगा इसका कितने गुना 100 हो जाएगा, इसका 10 गुना 100 हो जाएगा, तो इसका कितने गुना, उतना ही गुना इसका कर दो। यानी कहने मतलब ये यहाँ पर 100 करना हमको, तो 100 करने के लिए कितने का गुणा करना है, तो इसमें देखो 10 का गुणा किया, यहाँ पर देखो 100 हो गया, सीधा सीधा 100 में से 60 खर्च कर रहे, सीधा सीधा 60% आ गया। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम क्या करें, अब देखो 2 बार इसमें 10 का गुणा करेंगे तो हर जगह तो 10 का नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 1/5 है, ये हमारे पास 1/5 है, तो भैया किसका गुणा करें इसमें, हम यहाँ हम 100 चाहते हैं तो किसका गुणा करें, तो या तो आप 5 का पारा 100 में पढ़ लो, 20 बार जाएगा, तो 20 का गुणा यहाँ और यहाँ कर दें। लेकिन उससे भी सरल हमारे लिए क्या पड़ेगा कि हम इधर उधर की संख्याओं से गुणा ना करें, सीधे सीधे प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमेशा 100 का गुणा यहाँ कर दें और 100 का ही गुणा यहाँ कर दें। लेकिन जब हम कटिंग कर रहे होंगे तो कभी भी इस 100 को छुएंगे नहीं। इस 100 की कटिंग हम 5 से कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 1 0 बच गया, सीधा सीधा हमारा 20/100 आ गया। देखो हमें 100 में से 20 दिखाई देने लगे, जब 100 में से 20 दिख रहे तो सीधा सीधा हमारा हो गया 20%। हम किसी का गुणा नहीं करें, हमेशा 100 का गुणा अंश में, 100 का गुणा हर में करें बस। जैसे उन्होंने 10 का किया, आप इस चक्कर में ना पड़े। यहाँ पर गुणा अगर इनके अनुसार करते तो 20 का करना पड़ता, अब यहाँ पर 25 का करना पड़ेगा, तो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं किसी का गुणा कर रहे कहीं किसी का। हम कैसे समझ पाएँ, समझने के लिए आसान है। आप इसका गुणा पहाड़ा 5 का पहाड़ा 100 में पढ़िए, 20 बार जाएगा, 4 का पहाड़ा 100 में पढ़िए, 25 बार जाएगा तो 25 का ही गुणा कर देंगे, ये भी है। लेकिन हम वो नहीं बता रहे आपको। 3/4 है, गुणा कर देंगे 100 का और गुणा कर देंगे 100 का। लेकिन कभी भी इस 100 को हमें कटिंग में नहीं लेके जाना, इसको जिंदा रखना 100 को। अब लेकिन 4 से इस 100 को हम काट सकते हैं 25 बार। अब 25 का 3 के साथ गुणा हो रहा, तो 25 तियाँ ये हो गया 75, और ये 100 हमारे जिंदा है। देखो 100 में से 75 खर्च किए तो सीधा सीधा आ गया 75%। हमें दिखाई दे रहा हमारा संबंध 100 से हो रहा तो उतना ही % हो गया। इन द सेम वे यहाँ पर देखिएगा 7/25 है, तो हमने गुणा यहाँ भी 100 का किया और यहाँ भी 100 का किया। इस 100 को छुएंगे नहीं, और इस 25 से 100 काट सकते हैं हम 4 बार। 4 का 7 के साथ गुणा हो रहा, ये हो गया 28 बटे में देखो 100 आ गए, तो सीधा सीधा हो गया 28%। इन द सेम वे यहाँ पर है 9/20, तो हम क्या करेंगे 100 का गुणा, 100 का गुणा, ये 0 कट गई, अब बचे 10, 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का 9 के साथ गुणा हो रहा 45/100, तो सीधा सीधा चेंज हो गया हमारा 45% में। और इसी कैटेगरी का ये लास्ट है 4/50, हमने गुणा किया 100 का, हमने गुणा किया 100 का, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8। देखो कटिंग 100 की हो रही लेकिन हमें करनी नहीं है, बटे 100, तो 100 में से 8 खर्च कर रहे तो हमने कर दिए 8%। और अगला सवाल है, हमें अब दशमलव भिन्नों को वापस प्रतिशत में बदलना। देखो थोड़ी सी मुश्किल, हमें करना वही है, कोई भी संख्याओं से प्रतिशत बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा 100 से भाग करें। जैसे पिछले बताया, हमें यहाँ भी वही करना, तो कोई भी किसी भी तरीके से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 5 है, तो हमने लिखा 0.5, गुणा किया 100 का और भाग दिया 100 का। अब सीधी सी बात है, हम इस 100 को नहीं टच करेंगे, इस 100 को हमें जिंदा रखना है। अब आप इस 100 का इस 5 के साथ गुणा करेंगे तो सीधा सीधा ये हो जाएगा 500/100। लेकिन दशमलव के बाद एक अंक भी तो है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। हमारे पास बचा है साफ साफ जो बचा वो बचा 50/100। 50/100 को ही हम लिख सकते 50%। यहाँ पर हमारा 0.9 हमने गुणा किया 100 का और भाग दिया 100 का। 100 का 9 के साथ गुणा करेंगे, सीधा 9 से हो जाएगा और बटे में 100 रहेंगे। लेकिन यहाँ 10 के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक होना
चाहिए। अब हमारे पास बचा है 90/100 यानी 90%। 5.7 है, लीव 5.7 इंटू 100/100। अब ये हो गया हमारा 57 और ये 2 जीरो गुणा ऐसे ही तो करते हैं, लेकिन यहाँ 1 दशमलव बाद अंक है तो हमारा 1 दशमलव बाद अंक यहाँ भी होना चाहिए बटे 100। अब ये हमारा ज़्यादा निकल रहा जाके तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 570%। इन द सेम वे यहाँ पर भी है 16.4 हम इंटू 100/100 करेंगे। समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप समझ पा रहे कि नहीं। इस 100 से कोई लेना देना नहीं, हम केवल गुणा इनका करेंगे। तो हम लिखेंगे 164 के आगे ये 2 जीरो बटे 100 लिखेंगे। अब आप देखिएगा 10 में बाद एक अंक था तो एक अंक हमारा रहेगा। तो ये हो गया है हमारा 1640 बटे में 100 है तो 1640%। ठीक, इसी प्रकार से ये हो जाएगा हमारा 20.2 गुणा 100 बटे गुणा 100। इसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 2 और ये 2 जीरो और बढ़ा दिए हमने बटे 100 कर दिया, और 10 में बाद एक अंक था, 10 में बाद एक अंक लगा दिया। हमारे पास बचा है 20 बटे 100। इसी को लिख देंगे 20%। और एक क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, कर पाया नहीं ये हमें कमेंट करके आप बताएंगे। अब प्रतिशत ये दिए गए हैं, इनको प्रतिशत को हमें समझ करके वापस दशमलव भिन्न में बदलना है। तो देखिएगा ये है 0.5। तो पहले तो हम प्रतिशत हटाएंगे, तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से दे देते हैं भाग। ये तो प्रतिशत का जो चिन्ह हटा उसके 100 आ गए। अभी हमारे पास पॉइंट पहले से ही लगा हुआ है तो पॉइंट ही हमें लगाना भी है। तो पॉइंट हटाएं क्यों, अगर आप हटाना चाहो हटा दो फिर लगा देना। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा 10 का गुणा, ऐसे भी कर सकते। लेकिन हमने क्या पढ़ाया था आपको दशमलव वाले पार्ट में कि जो जितने जीरो काटेंगे भाग में दशमलव उतने ही अंक आपका डेढ़े हाथ की तरफ जंप कर जाएगा। ठीक, और अगर गुणा करेंगे जितने जीरो का तो दशमलव उतने ही अंक सीधे हाथ की तरफ जंप कर जाएगा। ये चीज़ हम जानते, तो क्यों दशमलव को हटाएं और फिर लगाएं। तो लगा रहने दीजिएगा। हमारे पास ये 2 जीरो हमने कैंसिल आउट किए तो दशमलव 2 अंक इधर कूद के आ जाएगा। यानी अब दशमलव के बाद जो अंक हो जाएंगे, एक तो पहले से ही था और 2 और हो गए, यानी 5 तीसरे अंक पे चला गया, तीसरी सीट पर 5 चला गया। ठीक, ऐसे। और फिर भी अगर आपको समझ लगता है समझ में नहीं आया तो देखिएगा, हमारे पास था 0.5/100। 10 का गुणा किया तो दशमलव हटा दिया तो ये हो गया सीधा सीधा 5/1000 दशमलव हट गया। अब 3 जीरो काटो, 1 2 3। अब सीधी सी बात है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए तो 2 जीरो लगाएंगे, 1 5 जिंदाबाद करना पड़ेगा हमको। जब दशमलव लगाई था तो हम ऐसा क्यों करें। देखिएगा ये है 15/100। कुछ भी नहीं करना, 2 जीरो काटेंगे तो हमारे पास 2 अंक हैं भी, तो दशमलव के बाद दोनों अंक आ गए। 40% है तो हम लिखेंगे 40/100। दशमलव हटने पे बटे 100 आ जाएगा, वो परसेंट का साइन हटाएंगे तो 100 का भाग लग गया। 2 जीरो काटेंगे और 2 अंक हैं हमारे पास, दोनों ही दशमलव के बाद आ जाएंगे। 68/100 है, 2 जीरो काटेंगे, दोनों अंक दशमलव के बाद आ जाएंगे। 84/100 है, 2 जीरो काटेंगे हम तो दोनों ही अंक दशमलव के बाद आ जाएंगे। इन द सेम वे आप इसको करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए हमको प्रतिशत निकालना है यहाँ से। जैसे 40% का 90 कितना होगा, 40 का 90% कितना होगा, तो ये सॉल्व करके जब निकाला तो 36 हो गया। यहाँ पर 80 का 70% हमको बताना। कहने मतलब ये कि 80 रुपये आपके पास है और आपसे ये कि मैं 70% दे दूँ, तो कैसे बताओगे कितने हमें चाहिए। तो हमने लिखा 80 गुणा 70% का मतलब 70/100। इसको हमने सॉल्व किया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 7 8 56। 300 का 33% चाहिए, तो 300 का 33% हम 300 का की जगह गुणा लगाएंगे, 33/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 33 का 3 के साथ गुणा 99। यानी 300 रुपये अगर आपके पास हैं और हम आपसे कह रहे हैं हमें 33% दे दो, तो आपको 99 रुपये हमें देने पड़ेंगे। अब देखिएगा 500 का 60% चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, 500 गुणा लिखेंगे 60 और परसेंट का साइन हटा के बटे लिख देंगे 100। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो काट दो, चाहे एक ये काट देते एक ये काट देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो जीरो बच गई और 6 पंचे
30 यानी 300। 500 का 60% 300। 645 का 45%। देखो कोई जीरो यहाँ नहीं कट रही है, तो हम क्या करें इसका, या तो 645 में 45 का गुणा कर लें, फिर 100 का भाग दे दें, ऐसे कर लें। नहीं तो थोड़ा छोटा कर लें। देखो 5 से काट दो, 5 निम 45, ये 5 से काट दो 20 बार, फिर 5 से काट दो 5 चौको 20, और ये 5 से काट दो 5 गन 5, 1 बच गया 14 हो गए, 5 दूनी 10, 5 निम्मा 45। 129 का गुणा 9 के साथ कर दो, 4 का दे दो भाग, तो 9 ने 81 की 1 हासिल लगी 8, 9 दूनी 18, 8 26, 6 हासिल लगी 2, 9 1 9 2 11। इसमें दे दो आप 4 का भाग, जो भी होगा आपका आंसर निकल आएगा। यहाँ पर आपको निकालना है 900 का 30%, तो बटे 30 कर देंगे। देखो यहाँ 2 जीरो हमारी कट जा रही हैं, और 9 तियाँ 27, 1 जीरो, यानी 270 आ गया। और यहाँ पर आपको निकालना है 1500 का 45%। यहाँ पर जीरो कट रहे हैं, तो हम ये दोनों जीरो काट देंगे। ये 45 और 15 का गुणा कर देंगे, 15 पन्ना 75 की 5 हासिल लगी 7, तो 15 चौको 60 7 67, 675। चैप्टर थोड़ा बड़ा है ये, समझते हैं अगले क्वेश्चन को फटाफट। यहाँ भी हमसे यहाँ प्रतिशत भी पूछा जाए, जैसे 40 में से 30 खर्च कर दिए, तो अगर जब देखो यहाँ इसका मतलब ये हमारे पास 40 थे तब हमने 30 खर्च किए, हमारे पास 100 होते तो हम कितने खर्च करते, वो हमसे पूछा जा रहा है। देखिएगा कैसे परसेंट निकालने के लिए हमने कहा 100 का गुणा 100 का भाग करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 60 में से 15, यानी हमारे पास कितने थे, 60 थे, उसमें से हमने 15 खर्च किए। अब वो कह रहे अगर आपके पास 100 होते तो कितने खर्च करते, तो हम ये बताने के लिए 100 का गुणा 100 का भाग, और हमने ये कहा कि ये वाले 100 छुएंगे नहीं। अब ये वाले 100 की कटिंग कर लो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, अभी 2 और बचे, 2 से 5 10 काट दो 5 बार, यानी ये आ गया हमारा 5 5 55 25 बटे 100। तो देखो सीधे सीधे 100 में से 25 खर्च हो गए तो 25%। अगर आप 60 में से 15 खर्च करते हैं तो ये 25% बोला जाएगा, यानी चौथाई हिस्सा होता है। 4 100 में से 300 खर्च कर रहे हैं, यानी 100 के 4 नोट हैं, 3 खर्च कर दो, 1 बचा, यानी 75% आप खर्च कर रहे हैं। मौखिक भी निकाल सकते हो। 4 100 में से खर्च कर दिया 300। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से 100 बटे 100 लिखेंगे, और ये वाला 100 जो नीचे लिखा है इसको कटिंग नहीं करेंगे, और सब सॉल्व करें आप। ये 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए, और बचा ये 300। 300 को 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 75, यानी सीधा सीधा हमारा आ गया 75 बटे 100, 75%। 1500 में से 1200 खर्च कर रहे हैं। जब 15 से थे 12 खर्च किए, 1200 खर्च किए, हमारे पास 100 होते तो हम कितना खर्च करते। ये 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए, और 15 अट्ठे 120 होते हैं, तो 80 बच गए पूरे हमारे पास, 80 बटे 100, यानी इसी को हम 80% लिख देंगे। 1000 में से हमने 600 खर्च कर दिए, तो 100 होते तो हम कितना खर्च करते, 1 2 3 1 2 और ये 3, ऊपर बच गए हमारे 60, और हर में बच गए 100, वो तो रहेंगे ही 60%। और 2400 में से हमने 400 खर्च किए, जब 24 थे तो 400 खर्च किए, 100 होते तो कितने खर्च करते। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 4 से कट गए हैं ये 6 बार, और 6 से ये कटेंगे 100, 16 छिक्का 96, और इन 16 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, और बच जाएंगे हमारे पास 4, 16 छिक्का 96 होते, 4 बच गए, 4 को 6 से भाग करेंगे तो 2 बटे 3, ठीक है, 2/3, यानी 0.66 लिख सकते हैं, अपॉन 100, यानी 16.66 अपॉन 100, या 16.2/3%। आप जैसे चाहो वैसे कर लो, 16.66% लगाना है यहाँ पर साइन, 100 का तो साइन यहाँ लग चुका है। ठीक, अब ये लास्ट बचा हुआ है, इसको आप स्वयं करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे आपने कर पाया कि नहीं।
अब देखिएगा यहाँ फिर हमको साइन दिए गए, ये दशमलव में बताना, भिन्न में बताना, प्रतिशत में बताना। देखो 4 भाग हैं, 4 में से 1 हमने ले लिया, तो भिन्न में तो 4 में से 1 लिया, और दशमलव में ये 25 पहले प्रतिशत में बदलिएगा। 1/4 25% होता है, 25 को ही हम लिख सकते हैं 0.25। 25 में 100 का भाग दो, 0.25 आएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 भाग हैं, ये भी 4 में से हमने कितने लिए, भिन्न रूप में तो लिखेंगे 3/4, प्रतिशत में हो जाएगा 4 में से 3 लिए तो 75% होता है, यहीं से परसेंट बन जाएगा 0.75। और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 है, 5 में से 2 लिए तो 2/5, 2/5, 1/5 20 होता, 2/5 हो जाएगा 40%। और इसी को प्रतिशत में बदल ले दो 0.40। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो भिन्न हो जाएगी कितने की हमने, 1 2 3 4, 4/8। 4/8 से मतलब होता है 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है 50%, आधा, और इसे दशमलव बदल देंगे तो यही आपको 100 से भाग दे दो, ये 50% ऐसे बदल रहे, ये 50/100 हो गया, और 2 जीरो काटेंगे, 2 के बाद दशमलव लग गया ये। और यहाँ पर 1 2 3 4 4 टोटल है और 2 ले लिए तो 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, तो ये भी 50% हो गया, यहाँ पर पॉइंट लग गया। यहाँ 2 है और 1 ले लिया तो 1/2, ये भी 50% हो गया, यहाँ भी पॉइंट लग करके 50 हो गया, ये 50% हो गया, ये भी 50%। और ये लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन, इसको पढ़ते। बिशंबरपुर गांव की कुल जनसंख्या 1000 है, जिसमें से 25% व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं। तो सरकारी नौकरी में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या है वो बताना। 25% करते, लेकिन हमें ये थोड़ी मालूम लोग हैं कितने, तो हम क्या करेंगे, 1000 का आप 25% निकाल लें, जो भी आएगा वही 25% को ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, हमारे पास 1 जीरो बचा, यानी 250। 25% का मतलब होता है किसी संख्या का चौथा भाग, तो 1000 का चौथा भाग 250 होता है, ये तो परसेंट नहीं लगाएंगे, यानी 250 लोग सरकारी नौकरी करते हैं। गंगोत्री बाजार में सामान खरीदने पर 20% की छूट। 20% की छूट से मतलब अगर आपने 100 रुपये का सामान लिया तो आपको 80 देने पड़ेंगे, हर 100 के नोट पर 20% कम हो जाएंगे। तो 600 रुपये की खरीद पर आपको कुल कितने रुपये का डिडक्शन या आपको सहूलियत मिल जाएगी। तो हमने क्या करेंगे, 600 रुपये का 20% निकाले ले रहे, कितने रुपए की छूट मिलेगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, यानी 100 के हमारे पास 6 नोट हैं, हर नोट पर 20 रुपये की छूट मिल रही है, तो 6 नोट पे कितने हो जाएगी, 120 रुपये की, 6 दूनी 12, 120 रुपये की आपको सहूलियत मिल जाएगी, यानी 600 रुपये की जगह आपको 480 रुपये देने पड़ेंगे। ये लास्ट 2 क्वेश्चन, इन्हें भी देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय आदर्श नगर में कक्षा 5 में 40 बच्चे, वार्षिक परीक्षा में 10% प्रथम, 60% दूसरी श्रेणी और 25% तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र फेल हो गए। हमसे देखो, यहाँ उत्तीर्ण का मतलब होता पास, ठीक है। 40 में से कितने, अब हमारे पास परसेंटेज 100 की होती है, हम चाहे तो इसको मौके कर सकते हैं। देखो 10% पास हुए फर्स्ट, 60 ये तो 70 हो गए, और 70 और 25, 70 और 25 95%, 95% तो बच्चे पास हो गए। फेल कितने हुए, केवल 5% ही फेल हुए, तो 40 का सीधा सीधा 5% निकाल लें, जो भी होगा वो बच्चों की संख्या निकल आएगी, या सब एक एक करके हम निकालते रहें तब बता पाएँ। तो हम निकालेंगे फेल का प्रतिशत, फेल का प्रतिशत उल्टी तरीके से करिएगा। फेल का प्रतिशत हमारा 100 होता है, 100 में से पास हो गए 95, तो बचा कितना, 5% ही फेल हुए, तो 40 का हम 5% निकाल लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी केवल 2 बच्चे फेल हुए, बस केवल 2 बच्चे फेल हुए और 38 बच्चे पास हो गए। और लास्ट क्वेश्चन है कि अनिमेश ने 200 दिन में से 198 दिन विद्यालय उपस्थित रहा। एक लड़का को ये 200 दिन स्कूल खुला और 198 डे उसकी प्रेजेंट रही है, तो विद्यालय में उसकी उपस्थिति कुल कितने उपस्थिति प्रतिशत में बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 200 दिन हमने स्कूल खुला नहीं, या ऐसे मानिए आपके पास 200 रुपये थे, आपने 198 खर्च कर दिए, तो 200 में से 198 खर्च किए, तो 100 होते तो कितने खर्च करते। इसी प्रकार से ऐसे माने चलना, 200 में से 198 दिन में उपस्थित रहा है, और मान लीजिए स्कूल 100 दिन खुला होता तो कितने दिन में एब्सेंट रहता। तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे। अब ये 100 कटिंग कर देंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो
कैंसिल हो गए और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 99। तो ये निकल के आ गया हमारा 99/100। 100 में से 99 यानी सीधा सीधा 99%। तो वह बच्चा स्कूल में 99% उसकी हाजिरी रही है। तो ये था परसेंट वाला चैप्टर, जो कि हमने कम्प्लीटली बड़ा चैप्टर था, कम्प्लीटली आपको कराने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।